बृहस्पति देव की बदलने वाली है चाल। जी हाँ, 11 नवंबर को शाम को 6:30 बजे बृहस्पति देव कर्क राशि में आपको बताइए आ गए थे। अब कर्क राशि में बृहस्पति देव जो है वो वक्री होने वाले हैं। 119 दिन तक का समय रहेगा। 119 दिन तक बृहस्पति वक्री चाल में चलेंगे और वो क्या क्या करेंगे, सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सबके बारे में आपको बताऊंगी। 12 राशियों के बारे में आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपके ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। साथ साथ में आपको उपाय बताऊंगी। बृहस्पति देव जो है 2026 में जाकर वक्री से मार्गी होंगे। बृहस्पति जहां पर बैठता है वहीं पर जीवन सिखाता है, पहले गिरकर और फिर उठाकर। बृहस्पति देव आपको बताता है कि कैसे आपको जो है जीवन में कार्य करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। तो बृहस्पति देव की अगर हम बात करें तो बृहस्पति देव जो है आपकी कुंडली के 5 भावों को गवर्न करते हैं। दूसरा भाव, 5वां भाव, आपका 9वां भाव, आपका 11वां भाव, आपका जो है 12वां भाव। और कहते हैं कि जहां पर बृहस्पति देव बैठते हैं वहां पर खराबी करते हैं और जहां पर देखते हैं वहां पर अमृत की वर्षा करते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति का घर, जो चौथे घर से बृहस्पति देव आपके वक्री हो रहे हैं, चौथा घर माँ का होता है और माँ से समान औरतों का होता है। चौथा घर किसका होता है? चौथा घर होता है हमारे मन का, हमारी भावनाओं का, हमारे जो है परिवार का घर होता है चौथा घर। और चौथे घर का कारक कौन होता है? चंद्रमा होता है। और यहाँ पर बृहस्पति देव आके उच्च के हो जाते हैं। अब यहाँ पर बृहस्पति देव उच्च के तो हो गए थे, लेकिन अब बृहस्पति देव जो है वो वक्री हो रहे हैं 119 दिन के लिए। तो यहाँ पर माता की थोड़ी सी सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मन की शांति का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति देव जब यहाँ पर आते हैं तो मन की शांति का आशीर्वाद देते हैं, माता की स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब वो वक्री हो जाते हैं तो चौथे घर का और तीसरे भाव का, दोनों का आपको इफेक्ट जो है वो देंगे। आप जो है थोड़ा सा अपने दिल को टूटा हुआ महसूस कर सकते हो, उससे आपको जो है थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए। आपको पता है कि जो है ये जो घर है ये आपका ईंटों का घर नहीं है, ये आपके अपनेपन का घर होता है, आपका मन का घर होता है, ये आपकी शांति, जहां पर आप शांति महसूस करते हो, ये वो घर है। तो चौथे घर से जब वक्री होगा बृहस्पति, तो हो सकता है कि कोई नया घर की आप प्लानिंग कर रहे थे, वहां पर थोड़ी थोड़ी आपकी अड़चने आ जाएं। नया घर लेने की आप सोच रहे थे तो पैसा और मन की शांति थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है मेष राशि वालों के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, छोटे भाई बहनों के साथ में बना के रखिएगा और थोड़ी माता की सेहत का ध्यान रखिएगा, अपनी भी सेहत का ध्यान रखिएगा और हेल्थ रिलेटेड इशू और हेल्थ चेकअप जो है वो जरूर करवा लीजिएगा। और आपको उपाय क्या करना है? आपने किसी बुजुर्ग को और या किसी ब्राह्मण को आपने हल्दी वाला दूध पिलाना है। 119 दिन में कितना भी मर्जी कीजिए, हर प्रत्येक बृहस्पतिवार को कीजिए, चाहे आप जो है 15 दिन में एक बार कीजिए। ये आप उपाय करेंगे तो आपका बृहस्पति देव का जो नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर आने वाला है वो आपको जो है नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा और आप जो है थका थका सा महसूस भी नहीं करेंगे। आपके अंदर एनर्जी लेवल भी पूरा आपके अंदर होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और बाकी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बृहस्पति जो है ना आपको हिम्मत देता है, लेखन देता है, आपकी कम्युनिकेशन के लिए जो है ये वरदान साबित होगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 3rd हाउस जो होता है हमारी कम्युनिकेशन का होता है। यहाँ पर वृषभ राशि के 3rd हाउस में बृहस्पति देव जब बैठेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन तो अच्छी होगी। अब यहाँ पर जब बृहस्पति देव वक्री हो जाएंगे तो एक कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आप किसी को कोई बात समझा रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी बात को कोई दूसरा पर्सन जो है वो जो है आपको टेक इट एज अ ग्रांटेड ले ले, आपकी बात को पूरा समझ ना पाए, आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपका वाद विवाद हो जाए। तो ये जो घर है ये आपका कम्युनिकेशन का भी घर है। तो कम्युनिकेशन करते समय जो है आपको पूरा ध्यान रखना है। और पहले तो कहते हैं कि ऐसे इंसान को पहचान नहीं मिलती, लोग इसको नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं जब भी बृहस्पति 3rd हाउस से वक्री होता है। तो आप जो है उम्मीद लगाकर जो काम करते हैं तो उन लोगों से उम्मीदें जो हैं आपकी जो है, हो सकता है कि लोग आपकी उम्मीदों पर खड़े ना उतरे और ये चीज़ों का सामना आपको करना पड़ जाए। और ऐसे लोगों, अगर जब हम उपाय कर लेते हैं तो ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि सफलता इनके खुद आकर इनको सलाम करती है। तो उपाय क्या करना है? आपने दुर्गा माता के 32 नाम आपको जो है वो पढ़ने हैं। हो सके तो कोई पहाड़ों वाली माता के दर्शन करके आ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि 119 दिन का समय रहेगा। तो 119 दिन जो है आपके खराब ना जाएं तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। 3rd हाउस आपका जो है वो बुध का घर है और जो है मंगल का भी घर है। यहाँ पर बृहस्पति देव जो है ये बुध के साथ में तो डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन मंगल के साथ में मिलकर आपको कॉन्फिडेंस भी देते हैं। आपसे अपनी उम्र के छोटे लोग और अपनी उम्र के बड़े लोग दोनों ही आपसे जो है खूब एडवाइस लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो खराब ना हो और लोग आपकी बातों को पूरा समझें और ये 119 दिन आपके जो है अच्छे निकल जाए। तो ये 2 उपाय जो है जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए।
मिथुन राशि वालों की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो है सेकंड हाउस से गोचर जो हो रहा है, ये सेकंड हाउस किसका होता है? आपकी धन का है, आपकी वाणी का है, आपके परिवार का है, आपकी फर्स्ट रिलेशनशिप का है, आपके परिवार का है, आपके फर्स्ट कजिन्स के साथ में आपके कैसे रिलेशनशिप होते हैं, आपके पास में पैसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये भी आपका सेकेंड हाउस बताता है। तो यहाँ पर आपकी वाणी के ऊपर आपका कंट्रोल क्या है होता है जब बृहस्पति देव बैठ जाते हैं। तो बृहस्पति देव का ये अपना ही कारक घर होता है, पर वहीं पर ही अगर ये जब वक्री होंगे तो हो सकता है कि आपकी जुबान से ऐसे ऐसे शब्द निकल जाएं जिससे आपके परिवार वालों को ठेस पहुंचे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। आप कुछ बात बोले, परिवार वाले कुछ समझ जाएं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर पैसा आपके पास टिकेगा नहीं 119 दिन के लिए। तो पैसा जो है यहाँ पर परिवार या पैसा एक दिन जो है वो आपके लिए कसौटी बन जाता है। तब समझ आता है धन तो फिर भी आ जाएगा, पर बोल और रिश्तेदार जो हैं या रिश्ते हैं आपके लौटेंगे नहीं। तो 119 दिन जो है आपको जो है संभल कर चलना है। एक एक चीज को जो है कहते हैं ना जवान संभाल के, ये वो है ना, एक सीरियल आता था जवान संभाल के, तो वो जवान संभाल के आपको चलनी है। 119 दिन का समय जो है आपकी परीक्षा का है। और क्या कहते हैं कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड ना करें, इसके लिए जो आपने सोच समझ के बोलना है। और हो सकता है कि कोई गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है, कोई थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, गले का खांसी का ध्यान रखिएगा, इससे आपकी बाकी सारी चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी। और ये समय जो है आपको हेल्थ प्रॉब्लम जो है थोड़ा बहुत दे सकता है, लेकिन आपके रोगों को, आपके दुश्मनों को आपको गड़ा हुआ धन देकर जाएगा। और करियर में भी आपकी जो है वो उन्नति के अवसर जो है वो आप लोगों को मिलेंगे। अगर हम मिथुन राशि वालों की बात करें तो मिथुन राशि वालों को अपने छोटे भाई बहनों के साथ में रिलेशनशिप जो है अच्छे बना के रखने हैं, यही उनका उपाय है। बात करते हैं अब कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए तो यहाँ पर बृहस्पति आपको जो है यहाँ पर बैठता है, तो आपको तेज बुद्धि और आपके जो बॉडी में जो है अट्रैक्शन पैदा करता है और गजब का कॉन्फिडेंस आपको पैदा करता है। यहाँ पर बृहस्पति देव आपके लिए बहुत ही अच्छे आए हुए थे। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि आपका आकर्षण जो है थोड़ा सा कम हो जाए, और हो सकता है कि थोड़ा खर्चा आपका और हो जाए। तो एक समय आता है जब ऐसा इंसान जो है, अगर यहाँ पर बृहस्पति वक्री हो जाए तो ऐसा इंसान हो सकता है कि अपने ऊपर ही शक करने लग जाए। तो ये वही पल होता है जब अहंकार जो है आपका गलता है और आपकी असली चीज़ें जो है वो आपके सामने आती हैं। तो अब यहाँ पर मेन चीज़ ये आती है कि आपको अपने ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस रखना है, अपने ऊपर जो है आपने ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है, अपनी कम्युनिकेशन पर भी ध्यान देना है, अपने कार्यों पर भी ध्यान देना है, और अपने ऊपर जो है आपको वर्क कैसे करना है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। और थोड़ा सा जिमिंग एक्सरसाइज और थोड़ा सा प्राणायाम जो है आप करते रहेंगे तो ये बृहस्पति देव का 119 दिन का जो ये गोचर है आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया जाएगा। तो उपाय क्या करना है, हल्दी वाला पानी पिएंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया जो है ये रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि, यानी कि बृहस्पति देव जो है आपकी सिंह राशि में अगर जब आते हैं हमारे यहाँ पर, तो सिंह राशि के आपके 12वें घर से बृहस्पति देव का जो है गोचर होगा। 12वें घर जो है आपका ध्यान का है, विदेश यात्रियों का है, त्याग का है और जेल यात्रा का भी है। 12वां घर जो है आपका बिस्तर का सुख भी है। यहाँ पर बृहस्पति देव जो आकर कुछ अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। यहाँ पर पहले तो आपको अकेलापन सा महसूस होने वाला है, थोड़ी सी आपकी हानि की संभावना जो है वो ज्यादा बनती है। तो 119 दिन जो है आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, और फिर भीतर आपकी जो है शांति उतरनी शुरू हो जाएगी और ऐसा लगेगा जो गया वही रास्ता बन गया। जी हाँ, जो चीज चली गई उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये बृहस्पति 12वें घर का आपको जो है समझा कर जाएगा, और लेकिन खर्चा बहुत करवा कर जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है सिंह राशि वालों ने। तो यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इशू भी आपको आ सकते हैं, और हो सकता है कि रातों की नींद भी आपको जो है वो आपकी उड़ जाए। अब लेकिन वो आपको जो है ना आपके रोग ऋण शत्रुओं से आपका बचाव करवाएगा, और जो पैसा आपका अटका हुआ था उस पैसे को बाहर लेकर आएगा। लेकिन आपने करना क्या है, आपने जो है अगर बृहस्पति देव आपके 12वें घर में है तो ऐसे इंसान को किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को जो है चने की दाल का दान करना चाहिए। ये 119 दिन में कभी भी आप कर सकते हो। अगर बृहस्पतिवार को करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और किसी पीपल के पेड़ पर हल्दी वाला पानी अगर आपने चढ़ा दिया तो ये बृहस्पति देव आपके जीवन में कमाल करके जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो यहाँ पर कन्या राशि की अगर मैं बात करूं तो कन्या राशि के 11वें भाव से बृहस्पति का गोचर होगा, और 11वां भाव बृहस्पति का खुद का घर होता है। 12वां भाव भी बृहस्पति का खुद का घर होता है, 11वां भाव भी बृहस्पति का खुद का घर होता है। यहाँ पर दोस्त, पहचान और आपको लाभ मिलते हैं। ये भाव जो है लाभ ही लाभ का है। अगर ये भाव आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको 11 गुना लाभ भी करवा सकता है। अगर ये भाव आपकी कुंडली में खराब है तो आपको 11 गुना नुकसान भी दे सकता है। लेकिन मैंने देखा है बृहस्पति देव जब यहाँ पर आते हैं तो आपको ज्ञान की भूख
जो है वो ऐसे इंसान को लग जाती है। दोस्ती यारी में आपको लाभ मिलता है, जान पहचान में लाभ मिलता है और लाभ ही लाभ आप उठाते हो। लेकिन ये लाभ जब वक्री बृहस्पति हो जाएंगे तो लाभ आपका लॉस में ना बदल जाए और क्या कहते हैं, हो सकता है कि किसी के करीबी इंसान के साथ में आपको धोखा मिल जाए। तो ये चीज का समझ में आ जाएगा। तो जो है ना, तब आपको समझ में आएगा कि लोग नहीं, कर्म ही आपका सच्चा नेटवर्क है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 119 दिन ही आपको सिखा कर जाएगा कि अगर आपने कर्म कर लिया वही आपकी नेटवर्किंग को बढ़ाएगा, बजाय इसके कि लोगों के ऊपर जो है आप ध्यान दें, उनके ऊपर जो है अपना टाइम वेस्ट करें। तो अपने कर्म पे अगर आप अपना टाइम लगाएंगे तो कर्म ही आपका जो है असली नेटवर्क बन जाएगा और आपके जीवन में आपको तसल्ली दिलवाएगा। तो आपको उपाय क्या करना है कन्या राशि वालों को? कन्या राशि वालों को जो है, अगर बृहस्पति को अच्छा करना चाहते हैं तो बुजुर्ग ब्राह्मण के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। और मैं तो कहती हूँ कि उनके अंगूठों को पकड़कर अगर आपने आशीर्वाद ले लिया तो आपके जीवन में बल्ले बल्ले आपके जीवन में हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो दशम भाव से बृहस्पति का गोचर आपके यहाँ पर हो रहा है। आपका जो पर्सोना है वो पब्लिक में कैसा है ये आपका दशम भाव बताता है। आपका करियर कैसा रहेगा ये आपका 10th हाउस बताएगा। आपकी नाम इज्जत प्रतिष्ठा भी आपके 10th हाउस से देखी जाती है। ये आपके जो है 10th हाउस से जब बृहस्पति का वक्री होना आपको पहले गिरावट करवाएगा और फिर आपको दिशा की सही पहचान करवाएगा और वही करियर आपका फिर आपका धर्म बन जाएगा। ये 119 दिन का समय जो है ये आपको ध्यान से निपटाना है और इसके लिए आपको 10 अंधों को खाना खिलाना है। जितना आपको 10 अंधों को खाना खिलाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और हो सकता है कि आपके पिता की जो थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाए या आपके बॉस के साथ में आपके वैचारिक मतभेद रहे, या पहले भी आप वही काम करते थे लेकिन अब जो है बॉस जो है अब आपकी बातों को कम समझ पा रहा है और आपको ये शिकायत रहे अपने बॉस के साथ में, अपने पिता के साथ में अनबन हो जाए या कोई प्रॉपर्टी को लेकर आपका विवाद हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जितना प्रैक्टिकल होकर काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, जितना इम्प्रैक्टिकल होंगे उतना ही आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो आपको यू शुड बी मोर प्रैक्टिकल जो है, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा और जीवन में आपके जो है फिर आप बुलंदी की सितारों को छू पाएंगे। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नवम भाव से बृहस्पति का गोचर आपके हो रहा है। जो नवम भाव जो होता है ये हमारा भाग्यशाली आपको बनाता है, ये आपका भाग्य का भाव होता है। कई लोग कहते हैं ना, आपने अक्सर सुना होगा कि नवम भाव में जो है आप लोग कहते हैं कि यार हमारी किस्मत तो हमारा साथ ही नहीं देती है। और सबसे अच्छी प्लेसमेंट जो है बृहस्पति की, मैंने कहा ना आपको, क्या कहते हैं, बृहस्पति जहाँ पर बैठता है वहां पर खराबी देता है, लेकिन जहाँ पर देता है, जहाँ पर देखता है वहां पर अमृत की वर्षा करता है। लेकिन ये नवम भाव ऐसा होता है जहाँ पर बैठता है वहां पर भी अमृत की वर्षा करता है। तो धर्म का भाव है और अगर आप धर्म कर्म के कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो गुरु आपको जो है ना यात्राएं बहुत करवाएगा, लेकिन ये यात्रा आपकी फिजूल की भी हो सकती है कि आपका हो सकता है कि कहते हैं कि अभी आपको कोई काम पड़ रहा हो और आप जो है क्या कहते हैं यात्राओं पे निकल जाए। अपने काम को पूरा आपने ध्यान देना है, फिर आपको यात्राओं पे निकलना है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। यात्रा में आपके कोई विलंब भी आ सकता है, यात्रा में आपकी कोई अड़चन भी आ सकती है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और पिता की सेहत का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ऐसे में क्या होता है कि जब ये 119 दिन का टाइम पीरियड होगा, इसमें कभी आपका फेथ जो है वो टूटता है। जीवन कभी कभी आपको जो है ऐसा लगेगा कि जो कोई जीवन का कुछ मायने नहीं है, आपको जीवन जो है वो बेअर्थ सा लगता है। और फिर किसी नई सच्चाई से आपका परिचय जो है होने का यहाँ पर योग भी बना हुआ है। तो धर्म जो है वो बाहर नहीं, दिल के अंदर आपको खोजना है 119 दिनों के लिए। जी हाँ, यहाँ पर अपने अंदर ढूंढिए कि धर्म क्या चीज है। ऐसे मंदिरों में घंटियां बजाने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने अंदर जो है, अंदर की घंटियां जो है आपने बजानी है और वही धर्म जो है आपका बाहर निकल कर आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। 119 दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया है और धर्म कर्म के काम करेंगे और गड़ा हुआ खजाना भी आपको मिलने के योग जो है वो बने हुए हैं, क्योंकि अष्टम नवम भाव से के साथ में सांझी दीवार वाला घर होता है हमारा अष्टम भाव, तो वहां पर भी गड़ा खजाना आपके हाथ जो है वो लग सकता है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए समय आ रहा है और अगर आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। किसी धर्म स्थान पे जाकर किसी साधु संत महात्मा को आपने हल्दी गांठे या पीली सरसों जो है वो देकर आनी है आपके, या पीले रंग का कपड़ा, या किसी मंदिर में जाकर आप पीले रंग का ध्वजा लगा देते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों की अगर हम बात करें तो 8वें घर से बृहस्पति का गोचर यहाँ पर हो रहा है और 8वें घर से ही आपके जो बृहस्पति देव है वो जो वक्री हो रहे हैं। यहाँ पर ये घर जो है ये रहस्य का घर है, ये घर जो है ये गहराई का घर है, ये घर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का आपको वरदान देता है।
तो ये पहले तो आपको सब कुछ पहले सब कुछ आपका उल्टा कर देता है, फिर उसके बाद जो है आपको नया जन्म जो है वो देता है। तो 119 दिनों में धनु राशि वालों को लगेगा कि कहते हैं कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, लेकिन बाद में आपके जो है काम जो है वो सीधे होने लग जाएंगे। जिस चीज को आप पहले खो दोगे, फिर उसके बाद फिर आपको लगेगा कि ये जीवन की शुरुआत जो है वो यहीं से हो रही है। तो आपको पहले कुछ लॉस होगा, फिर उसके बाद आपको फिर कुछ चीजें मिलेंगी। तो ये आपके साथ में ये मिला जुला फल जो है आपके साथ में कुछ रहने वाला है। एक्सीडेंट का, चोट का ध्यान रखिएगा, और कोई चीज़ यानी सोने की कोई चीज़ आपकी कुछ, जो मैंने बताया कि किस चीज़ को आप खो दोगे, और हो सकता है कि कोई सोना वगैरह कुछ आपका खो जाए, या कोई बहुत कीमती बेशकीमती चीज़ आपकी खो जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और हो सकता है किसी बड़े बुजुर्ग के साथ में भी कोई घटना घट सकती है, या उनकी कोई सेहत को लेकर भी आप जो है कोई हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर आपके लग सकते हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों की आज मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको जो है, आपको ये जो 7वां घर होता है हमारा स्पाउस का होता है, ये अबंडेंस का घर है। यहाँ से रिश्तों की और पार्टनरशिप की गहराई जो है वो देखी जाती है। पहले यहाँ पर आपके जो है 119 दिन में यहाँ पर कुछ टूटन टूटन से आपको महसूस होगी, यानी कि पति पत्नी के रिलेशनशिप और स्पाउस के साथ में आपके रिलेशनशिप या पार्टनरशिप पे आपकी गलत फहमियों को हो जाना और टूटन का कुछ हो जाना, इस तरह के आपको जो है कुछ अनुभव हो सकते हैं। और फिर समझ में आता है कि सही रिश्ता वही है जहाँ पर दोनों बढ़े, ना कि झुके। तो ये चीज का ध्यान देना है, आपको मिलजुल कर चलना है। आपको ये बृहस्पति सिखाता है कि यहाँ पर मिलजुल कर चलना है, यहाँ पर आपको ईगो को बीच में नहीं लेके आना है, क्योंकि ये 7th हाउस में बृहस्पति बैठता है। तो ये भारी ग्रह है, यहाँ पर शुक्र और बुध दोनों से ही बृहस्पति जो है वो शत्रुता रखता है। ना बृहस्पति को बुध पसंद है, ना बृहस्पति को शुक्र पसंद है। बृहस्पति को जो है 7वां घर जो है वो आपका जो है स्पाउस का जो घर होता है वो डिस्टर्ब कर देता है। और ऊपर से वक्रीपन जब आ जाता है, वक्री जब प्लैनेट हो जाता है, तो आपके रिश्तों को और ज्यादा वो डिस्टर्ब करता है। अब यहाँ पर आपको बृहस्पति को क्या करना है, आपने अपने रिश्तों की गहराई को समझना है और रिलेशनशिप को बचाकर चलना है, चाहे आपके पार्टनरशिप के साथ में रिलेशनशिप हो या फिर आपके स्पाउस के साथ में रिलेशनशिप हो। सही रिश्ता वही होता है जहाँ पर दोनों आपस में समझदारी के साथ में चलते हैं। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये बृहस्पति आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके लिए आप चने की दाल जो है क्या कहते हैं कि किसी मंदिर में जाकर रख सकते हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों की बृहस्पति 6ठे भाव से जो है आपके गोचर कर रहे हैं, और 6ठा भाव जो है हमारा संघर्षों का है, जॉब का है, और हमारे को जो है संघर्ष दिखाता है, संघर्ष सिखाता है। फिर उसके बाद 6ठा घर हमारे को चमकाता भी है, तो बीमारी भी देता है, रुकावटें भी देता है, थकान भी देता है, और अंत में जीत जो है वो आपकी होती है। तो 119 दिन के लिए जब बृहस्पति देव यहाँ पर वक्री होंगे तो ये जीत जो है मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, थकान ज्यादा होगी, रुकावटें ज्यादा आएंगी, बीमारी ज्यादा लगेगी। तो ये आपको सिखाता है कि सेवा ही सबसे ऊंचा धर्म है। अगर आप इस समय पर सेवा करते रहेंगे 119 दिन, तो आपके लिए जो है ये बृहस्पति ऐसा अवतार बनकर आएगा कि आपको लगेगा कि किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और कहते हैं कि डूबती नैया को तिनके का सहारा, तो सहारा आपको मिल जाएगा। और हो सकता है कोई लोन का काम आपका कोई चल रहा हो, लोन बड़े टाइम से अप्रूवल ना हो रहा हो, तो वो एक झटके में आपका अप्रूव हो जाए, और एक झटके में आपको कहीं से पैसा आ जाए और अपना लोन उतार पाओ आप, ये भी पॉसिबल है। और कहीं से आपको झटके से आपको पैसा हो जाए, और झटके से आपको कोई बीमारी भी आ सकती है। तो आप जितनी सेवा करते रहेंगे, सेवा जो है वो किसी गुरुद्वारे में, किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में, किसी चर्च में अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी रहेगा। क्योंकि 6ठे भाव से बृहस्पति जो दूसरे घर पे को भी देखेगा, तो दूसरा घर हमारा धर्म का स्थान होता है। तो ये आपको सिखाता है कि आपको धर्म कर्म करते रहना है, लोगों की सेवा करते रहनी है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते रहेंगे, पीपल के पेड़ की सेवा करेंगे, और वहां पर जल जाके चढ़ाएंगे, हल्दी वाला पानी चढ़ाएंगे। ऐसे पीपल की पेड़ की सेवा करनी चाहिए जिसकी सेवा कोई ना कर रहा हो, जिसके ऊपर जल कोई ना चढ़ा रहा हो। ऐसे बहुत सारे पीपल के पेड़ होते हैं जिसमें रोज जो है जल चढ़ता है। आप कोई ऐसा पेड़ ढूंढिए जिसकी सेवा कोई ना कर रहा हो, फिर देखिए बृहस्पति देव कैसे आपके ऊपर आशीर्वाद की बरसात करते हैं। तो मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके 5वें भाव से बृहस्पति का गोचर होगा। 5वां भाव जो होता है हमारा प्रेम का होता है, हमारी कॉमन सेंस का होता है, आपकी बुद्धि का होता है, आपकी संतान का सुख आपको इस भाव से मिलता है, आपकी पढ़ाई भी इस भाव से देखी जाती है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, 119 दिन क्या होने वाला है, दिल टूटने वाला है, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूरी नहीं होंगी, चकनाचूर हो जाएंगी, और आपको सीख मिलेगी कि प्यार वो नहीं जो बांध ले, प्यार वो है जो मुक्त कर दे। इस बात को अगर आपने समझ लिया तो आपका बृहस्पति आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे पाएगा। अपने पार्टनर को जो है बंधनों में आपको नहीं बांध के रखना है, अपने
जो पार्टनर है, लव पार्टनर के साथ में आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो है अब यहाँ पर नहीं करनी है। आपकी एक्सपेक्टेशंस उससे बढ़ जाएंगी और वहीं पर मनमुटाव जो है आपका होने लग जाएगा। ये 5वें घर से जब बृहस्पति देव वक्री होंगे तो आपको ये नेगेटिव इफेक्ट जो है वो दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने बच्चों के साथ में रिलेशनशिप को अच्छा रखना है। हो सकता है कि बच्चे आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हो, या आपका पेट जो है वो खराब हो जाए, या हेल्थ रिलेटेड कोई आपको इशू आ जाए, या पिता के साथ में आपकी विचार मतभेद हो जाए, या कोई आपको हर समय जो है कोई भी आपको पेपर भी साइन करना है तो भी आपको जो है सोच समझ कर करना है। साइन करते समय सारे डॉक्यूमेंटेशन को पूरा देखकर समझकर, और मैं तो कहती हूँ सीए को दिखाकर आपको साइन करने चाहिए। तो ये समय आपका रहेगा 119 दिन का, तो ये समय संभल कर चलेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अपने किसी टीचर को, अपने किसी मेंटर को अगर आप पतीसे की मिठाई खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर टीचर मेंटर अगर आपको नहीं मिलता है तो किसी स्कूल में जाकर आप मैरीगोल्ड का फूल लगा देंगे, मैरीगोल्ड का फ्लावर लगा देंगे, सनफ्लावर लगा देंगे किसी पार्क में जाकर, तो आपके जीवन की सभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके दूर होते चली जाएंगी। तो देखिए, ये सब मैंने आपको बताया कि बृहस्पति का 12 भावों में किस प्रकार से फल रहेगा वक्री बृहस्पति का, जो कि 119 दिन का टाइम पीरियड है।